मैं इस समय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 के कार्यालय में हूं और मेरे साथ इस समय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल जी उपस्थित हैं। आइए कार्यपालक अभियंता से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 में जो इनके नेतृत्व में काम हो रहे हैं उन कार्यों के विषय में। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि बतौर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 में आप कब से कार्यरत हैं? हमारा लगभग 1 साल पूर्ण हो गया है। 5/8/2020 से हम यहाँ पर हमारी भर्ती हुई है और लगभग 1 साल कुछ महीना जो है, कुछ दिन जो है अभी हमारा यहाँ पे हुआ है। 1 वर्ष आपका पूर्ण हो चुका है बतौर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 में। अभी तक जो आपके नेतृत्व में काम हुए हैं उन कार्यों की अगर बात की जाए तो कितना आप सफल रहे हैं अपने लक्ष्य में, जो आपको लक्ष्य मिला था या फिर जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था उन कार्यों को करने में, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में अभी तक आप कितना सफल हो पाए? जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए तो विगत 13 योजना हमारे यहाँ बड़ी योजना जो होता है मल्टीपल स्कीम, वो सब आधा अधूरा पड़ा हुआ था। कहीं बिजली का पैसा नहीं दिया गया था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, रेलवे क्रॉसिंग का प्रॉब्लम था। तो हमने फिर एक योजना तैयार किया कि हमें क्या क्या करना है। तो आज के दिन में हमारे देखरेख में COD ग्रामीण जलापूर्ति योजना, गादी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, गादी श्री रामपुर, नगरी लोहड़ी, चाणक्य, और ये नगरी लोहड़ी के बाद और एक योजना है। ये सबको हमने मतलब कोशिश किया कि आम जनता को, हमारा भी एक लक्ष्य था कि 6 महीना 8 महीना में इसको रन एंड ट्रायल में ला दें, जो कि अभी 13 योजना लगभग हमारा रन एंड ट्रायल में चल रहा है और 2 योजना जो है हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है, एक बगोदरडी और एक कुलगो, जिसका मैं कल निरीक्षण भी किया और उम्मीद है कि हम 15 या 20 दिन में कुलगो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को भी रन एंड ट्रायल करा देंगे। सर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उन योजनाओं और स्कीम्स की अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस विषय में आपकी राय जानना चाहेंगे। जल जीवन मिशन में अभी हम लोग के यहाँ कुल 28 स्कीम है। 28 स्कीम में 3 स्कीम जो है हमारे यहाँ ऑलरेडी टेंडर कर करके प्रोसेस में है और कार्य भी चल रहा है, जिसमें चिलगा हो गया, लाल बाजार हो गया और केसवारी, जो कि संवेदक के द्वारा कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। हमारा पेड़टांड में जैसे 2 साल का योजना है, लेकिन हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि मार्च तक ही संवेदक को, ये ग्रामीणों को पानी दें और संवेदक को एक डायरेक्शन दिया गया कि भैया जो जल जीवन मिशन अभी हम लोग के यहाँ जो नल से जल का ये है, ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। हम लोग के यहाँ टारगेट भी काफ़ी है, 279 लाख है और अभी मात्र हम लोग 61-62 हज़ार को ही पानी दे पा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जो 28 योजनाएं हैं सभी का PFR, जैसे अभी कोरहंद का है राजदरबार से, तो इसमें भी हमारा बहुत अच्छा ये चल रहा है और लगभग DPR और PFR जो होता है, जो जिस पे काम हमको करना है उनका कंसल्टेंसी बहाली होती है और सभी जगह पे 28 जगह पर कंसल्टेंसी को बहाल कर लिया गया है। बहुत सारे योजना हमारे स्वीकृत भी हो गए हैं और टेंडर के प्रोसेस में भी है। अभी जैसे और बेको, बरजो, मंझला डी, ये हमारे अंतिम निविदा के अंतिम प्रक्रिया में है। कौन कौन से ब्लॉक्स आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है? कुल हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं। कौन कौन से? एक गिरिडीह हो गया, पीरटांड हो गया, डुमरी हो गया,
बगोदर हो गया, सरिया है, राजधनवार, गामा और एक बिरनीपुर, बिरनी। तो कुल मिलाकर ये जो 8 प्रखंड हैं गिरिडीह जिले के, ये आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सर, विधायक मद से PP5 यानी प्रति पंचायत 5 नल कूपों का अधिष्ठापन की अगर बात की जाए तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। हमारे यहाँ कुल जो है लक्ष्य 216 पंचायत है। अगर प्रति पंचायत अगर उसमें दिया जाता है तो लक्ष्य हो जाता है 1080 का। तो 1080 में हमारे द्वारा लगभग 1000 से ऊपर का जो है नलकूपों का अधिष्ठापन कर दिया गया है। और जो शेष बचा हुआ है उसमें कुछ साइट का इशू है जहाँ की गाड़ी हमारे पहुँच पथ का अभाव है। तो हम लोग भी जहाँ पे नहीं हो पा रहा है विधायक सर से बात करके उनका स्थल को परिवर्तन करा करके उसको कार्य को किया जाएगा। कोशिश होगा कि उस समय हम और भी है उसको हम लोग। अन्य कार्यों की अगर बात की जाए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 के अंतर्गत अन्य जो प्रमुख कार्य हैं उन कार्यों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी हम लोग के यहाँ रोटन राइजर पाइप का भी कार्य चल रहा है, जो कि कहीं भी चल रहे हैं हम लोग तो वहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये पाइप सड़ गया है। तो पाइप सड़ गया तो उसके लिए हमारे यहाँ भी 800 साढ़े 800 का टारगेट दिया गया है। उसको हम लोग टेंडर वगैरह करके निष्पादन कर दिए हैं, रेट वीट वगैरह भी खोल गया है। 2-4 दिन में हम लोग एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता है एग्रीमेंट करेंगे और उसको भी 1 महीना के अंदर में मेरे द्वारा कार्य करा दिया जाएगा। अन्य कार्य में कहा जाए तो एक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा इस बार मतलब हम लोग बहुत दिन के बाद हम लोग 1 साल के लिए जो है साधारण मरम्मती का काम कर रहे हैं। पीरटार, डुमरी, ये सबसे बहुत ज़्यादा शिकायत मिलता है। आपके माध्यम से भी हम लोग को गर्मी के दिन में बहुत सारा ये आया। पत्रकार बंधु भी जब हम लोग के पेपर में देते थे कि यहाँ का चापाकल खराब है तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कोशिश किए हैं कि 24 घंटा 48 घंटा में उसका भी मरम्मती, साधारण मरम्मती अगर है तो साधारण मरम्मती कर करके हम लोग जर्नल को चालू कर देते हैं। चापाकल का मरम्मती का अगर बात किया जाए तो चापाकल मरम्मतीकरण का जो कार्य है वो एक प्रमुख कार्य है आप इस विभाग के अंतर्गत। तो जैसा कि आप अभी बता रहे थे, शिकायतें आती हैं आपके 8 जो ब्लॉक्स हैं उन सभी प्रखंडों से समय समय पर चापाकल के खराब होने की शिकायतें आती है। उनका मरम्मतीकरण का जो जिम्मेदारी है वो आपके, हाँ, वो भी आप उसको देखते हैं। हाँ। तो जिस तरह से आप इस चापाकल के खराब होने की शिकायतें पाते हैं, कितना जल्दी और किस प्रोसेस और प्रक्रिया से आप उन चापाकलों की मरम्मतीकरण का काम करते हैं? प्रत्येक ब्लॉक में जो है हमारी टीम ये है, मतलब निविदा के तहत जो है वहाँ भी हमारा संवेदक है। प्रत्येक ब्लॉक में गाड़ी का व्यवस्था है, मटेरियल्स जो भी चापाकल में लगना होता है उनको हम लोग अवेलेबल कराते हैं और वो लेबर गाड़ी के थ्रू जो है वो जाकर करके और इसका कार्य को करा देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि 48 घंटे में डिफिकल्ट ना हो तो 48 घंटे में या सेम डे भी उसको हम लोग चापाकल को मरम्मती करा देते हैं। सर, आप एक युवा अधिकारी हैं, अच्छा आपका काम हो रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं कहीं पंचायतों में कुछ अनियमितता और गड़बड़ी जैसी शिकायतें भी आती हैं, तो इस पर आप किस तरह का काम करते हैं? कैसा आपका प्रयास रहता है इस तरह की शिकायतों के विषय में? अभी जैसे जल जीवन मिशन में हम लोग के यहाँ 139 गाँव को कवर कर रहे हैं जल जीवन मिशन में, और उसका गिरिडीह 2 जो है पहला उसका निविदा कर करके कार्य को संवेदक के द्वारा कराया जा रहा है। और 139 को जहाँ जहाँ स्कीम है जो संवेदक है उसको हम लोग मोबाइल पे ग्रुप में जोड़ लिए हैं और जहाँ से जो कार्य हो रहा है उसको ग्रुप पे छोड़ा जाता है। ग्रुप पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर कार्य गड़बड़ है तो फिर हम जेई एसडीओ का हमेशा विजिट होते ही रहता है प्रत्येक ब्लॉक में, जहाँ पे
कठिन ये हुआ तो खुद हम भी निकल के चले जाते हैं। आपके अंडर काम करने वाले, जो आपके अधीन काम करने वाले दूसरे हैं, उन पर आपकी कैसी नज़र रहती है? उनका जो काम है फील्ड में, उन कार्यों को आप किस तरह से सुपरविजन करते हैं? और कहीं अगर कुछ लैप्स नजर आती है, कहीं कुछ गलतियां नजर आती है, तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं? हम लोग 15-20 दिन में लगभग एक बैठक भी करते हैं। उनका भी जो समस्या रहता है उसको हम सुनते हैं कि क्या है, आप फील्ड में क्या काम महसूस कर रहे हो या कोई दिक्कत हो रही है। अभी फोकस हम लोग का मल्टी विलेज स्कीम पे ही है, क्योंकि उससे हमारे 2024 तक पूरा स्कीम जो 28 स्कीम होता है तो वहाँ परामर्शी नियुक्ति है। और SDO हमारे पे जा रहे हैं, सोर्स को देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, जो हम इतने गाँव को पानी देंगे, ये इससे दे पाएंगे या नहीं देंगे। फिर हमारा जो टावर का कार्य होता है वहाँ पे जाके स्थल हमारे मुखिया जी से वहाँ के ग्रामीणों के साथ एक बैठक कर करके फिर उस जगह को भी हम लोग चिन्हित कर। जो टावर का कार्य होता है वहाँ पे जाके स्थल हमारे मुखिया जी से वहाँ के ग्रामीणों के साथ एक बैठक कर करके फिर उस जगह को भी हम लोग चिन्हित करते हैं। तत्पश्चात यहाँ जब DPR PFR आ जाने के बाद हम लोग जमीन के लिए समर्था को लिखते हैं, कॉपी लेते हैं CO को। ये सब प्रक्रिया है। और हमारे यहाँ JE का भी कमी है। इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग एक आदमी को 3-4 ब्लॉक दिया हुआ है, तो थोड़ा भाग दौड़ इनका भी है। अभी हम कॉल किए कि जी साहब आप भी आओ भाई ये सब कार्य करना, लेकिन वो बंदा सुबह 6 बजे ही फील्ड में निकल गया और फील्ड में अपना काम जो है सिंगल विलेज स्कीम, जो छोटे स्कीम में जो सिंगल विलेज स्कीम में भी हमारे यहाँ 7-8 तरह का एस्टिमेट है। तो लगभग हमारे मॉडल 4 यूज़ हो रहा है। इसमें लगभग 70-80 घर को पानी हम लोग उस टैंकी से देंगे। गिरिडीह 2 के अंतर्गत आने वाले जो भी ब्लॉक्स हैं, जो प्रखंड हैं, उन प्रखंड में अगर बात की जाए विकास की, आपके द्वारा किए गए कार्य की, इस विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की, तो कौन सा ऐसा प्रखंड है जो अभी अग्रणी है विकास के मामले में, काम के मामले में, और कौन सा ऐसा प्रखंड है जो पीछे रह गया? हमारे ख्याल से तो अभी ऐसा कोई पीछे नहीं है। पीछे सब लगभग सभी जगह सभी ब्लॉक में हमारा स्कीम चल रहा है एक समान रूप से। और 2024 तक ही लक्ष्य है कि सभी ब्लॉक में सभी घर में पानी देने का, और उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो सभी जगह का PFR, सभी जगह का DPR हम लोग की है। कुल 8 के 8 प्रखंडों में एक समान रूप से काम हो रहे हैं। 2024 तक का जो लक्ष्य है निर्धारित, हर घर तक पानी पहुंचाने का, उसके अकॉर्डिंग्स आप सब काम कर रहे हैं। और जो लक्ष्य है, क्या उसकी प्राप्ति 2024 तक हो पाएगी? श्योर हो पाएगी, क्योंकि इसमें हमारे सचिव महोदय का भी रिव्यू जो है प्रत्येक शुक्रवार या 15 दिन में होना ही होना है। तो अभी जो सिंगल विलेज स्कीम है हमारे यहाँ लगभग 24-2500 है। तो जो छोटा जो 139 की बात की, तो ये छोटा स्कीम हो जा रहा था। तो फिर एक डायरेक्शन आया कि नहीं, ये इसमें तो दिन बीत जाएगा, 2024 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो एक हम लोग उसको बड़ी एक ब्लॉक वाइज तैयार किया गया एस्टिमेट, एक मॉडल हमारे यहाँ वहाँ से दिया गया हेडक्वार्टर से, और उसके आधार पे हम लोगों ने लगभग गिरिडीह में सिंगल विलेज स्कीम 239 करोड़ का हम लोग को जो है CDO के माध्यम से DSO करके अब उसका BOQ बनाने के लिए हम लोग को निर्देश प्राप्त है। तो 239 करोड़ उधर हो जा रहा है, जिसमें लगभग 24-2500 सिंगल विलेज स्कीम आएंगे। और समय 1.5 साल 2 साल का है उसका। और मल्टी विलेज जो हमारा 16 पे काम चल रहा है, और 28 जो है पुनः उस पर करना है। तो 2024 तक
हमें लगता है कि लक्ष्य के करीब तो पहुँच ही जाए। चलिए, आशा करते हैं कि जो आपने या फिर इस विभाग ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2024 तक, उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचे सफलतापूर्वक। सर, ये जो फाइलें नजर आ रही है आपके टेबल पर, संक्षेप में चाहेंगे क्या है ये? इसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। ये इसको DPR बोलते हैं, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ, ये जो एक अगर इसकी बात करें तो ये हमको लग रहा है कि गिरिडीह की में सबसे बड़ी योजना ये है। अच्छा। लगभग राजधनवार का है तो रहंद डैम से हम लोग को स्रोत वहाँ पे मिला हुआ है और इसमें लगभग 6 टावर बनने हैं। अच्छा। और इससे 91 गांव जो है वो कवर होंगे। लगभग हमारा 12 पंचायत का ये स्कीम है। तो इसी तरह का हम लोग जो 28 की बात कर रहे हैं उसमें से एक ये भी है। तो अच्छे पटरी पर हैं। हम लोग कोशिश करें कि 2024 तक सभी 8 ब्लॉक को शुद्ध जल दें। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करें और आप अपने माध्यम से जितने भी लोग हैं आपके प्रखंड के अंतर्गत, उन सभी तक सरकार की जो योजनाएं और सुविधाएं हैं, उन सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ अधिकतम मात्रा में पहुंचाएं। संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि गिरिडीह 2 में बतौर कार्यपालक अभियंता काम करने का अब तक का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। तो हमारे यहाँ पे जो संवेदक भी हैं, एक दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे सभी जगह। कुछ के चलते थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन उनको भी हम पटरी के ला दिए कि नहीं भैया, जो हमारा लक्ष्य है आप फुलफिल करो उसको। हाँ, ऐसे जो चाहोगे कि घुरा फिरा कर करके हमको चलो सर आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल जहाँ इस तरह की बात होती है मैं वहाँ पर प्रेजेंट। आज कुछ दिन पहले ही COD को रनिंग ट्रायल में लिए। फिर कुल्लू में थोड़ा हमारा शुरू काम चल रहा था। कल हम गाड़ी निकाले चले गए कुल्लू का भी पूरा विजिट वगैरह कर। तो कोशिश है कि इस समय से कार्य करें। प्रमुख चुनौतियों की अगर बात की जाए, कौन सी ऐसी चुनौती है जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ और डिफिकल्ट हो रहा है काम करना? जब हम लोग जमीन वगैरह का बात करते हैं कि यहाँ पे एक चिन्हित कर दिया जाता है कि यहाँ पर भाई जो है ये गैर मजदूर जमीन है। जब हम लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, अभी इससे लाल बाजार पे काम स्टार्ट हो गया, टेंडर हो गया हमारा। हम लोग पेपर में देखे कि भाई हमारा तो ज़मीन मिला हुआ है, बट वहाँ पे गए हम लोग इंटेग्रेट का काम करने। उस ग्रामीण नहीं यहाँ पे काम नहीं करने देंगे भाई। क्यों नहीं दोगे भाई? पहले हमारे GST हो गए विजिट करने के लिए, फिर उनके द्वारा मना कर दिया गया ग्रामीणों के द्वारा। फिर गए हम कि चलो भाई क्या दिक्कत है? बोले कि नहीं यहाँ पे हम लोग छठ करते हैं, ये करते हैं, तो चलो आप कहाँ पे जमीन दोगे? तो हमारा इस शोर में बनना था, इस शोर में हमारा इंटेग्रेट बन गया। चलो कोई बात नहीं, हम बीच साइड धीरे से ग्रामीणों को मोड़ते हुए जहाँ पे डेप्थ हमारा बढ़िया है, पानी का सोर्स बढ़िया है, वहीं पे हम भी लेके चले गए। उनको समझाया बुझाया, एक 150 की संख्या में हो गई। फिर एक को तो निकाल दिए। दूसरा बात हो गया भाई चलो WTP का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बनना है, उनका भी स्थल चिन्हित है, वहाँ गए बनाने के लिए। एक दिन तो पूरा नापी जोखी कर लिए, दूसरे दिन ग्रामीण खड़ा कर करके उस काम को बंद करवा दिया। ना यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं हमारा तो स्कूल का है भाई, यहाँ पे स्कूल बड़ा बनना है, आप पानी टंकी बना के चल जाओगे। तो वहाँ भी हम लोग को परेशानी शुरू हुआ। फिर दूसरा जमीन मिला, वहाँ भी वो ग्रामीण बोला नहीं यहाँ नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ बनाइए। फिर हम लोग वहाँ पे सर्वे कराना शुरू किए, पता चला कि नहीं यहाँ भी बनाना नहीं होंगे। फिर हम लोग उठा कर करके तीसरे जगह पर जहाँ हमारा टावर बनना था, बांधडी या कुछ गांव का नाम है, वहाँ पर हम लोग तीसरे जगह पर शिफ्ट किए। और इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन भी हमारे उपायुक्त महोदय को दिए, इसे यहाँ पे हमारे यहाँ पर ये इस तरह की समस्याओं का सामना समस्या जहाँ पे जमीन वगैरह लेकर करके सिंगल विलेज स्कीम ही बन रहा है, उसमें भी बस जहाँ टावर बनना, छोटा सा तो जमीन हमको चाहिए, लेकिन ग्रामीण अभी भी उतना जागरूक नहीं है कि हमको आसानी से दे दे कि हाँ भाई यहाँ पे आप जमीन बना लो और यहाँ से हमारा पानी पिला दो। तो अभी भी परेशानी है, जमीन से संबंधित परेशानी हम लोग पर। इसमें हमारे उपायुक्त महोदय का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ से जो भी भेजते हैं हम लोग, वहाँ एक टीम गठित कर दिया गया है। टीम के थ्रू जो है
वो तुरंत सीओ को कॉल चला जाता है, सीओ भी अपना मेहनत कर रहे हैं। जितनी भी जगह का अभी 2800 जो मल्टी विलेज स्कीम है, लगभग हम लोग सर के माध्यम से वहाँ से एक टीम बनाया गया है, उसके माध्यम से हम लोग का क्लियर सुनने जा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेक्रेटरी सर का भी बार नेटिंग है, वो डायरेक्ट डीसी सर से बात कर लेते हैं, तो उनके पहले हम लोग कोशिश करते हैं कोई बात मदद को दे दें कि सर ये स्कीम है हमारा। रोज़ हम लोग 2-4 सर को अवगत कराते जाते हैं कि सर जमीन का NOC चाहिए, NOC चाहिए। सर, आप हमारे साथ जुड़े और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ग्रेडिंग 2 के अंतर्गत बतौर कार्यपालक अभियंता जो कुछ आप कर रहे हैं और विस्तार से उन सभी बिंदुओं पर अपनी बातें रखने के लिए, जो मुख्य योजनाएं और स्कीम हैं और जिस तरह से उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, संचालन हो रहा है और जिस तरह से आप सभी मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि 2024 तक का जो एक अनुमानित लक्ष्य है, हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का, उन सभी क्षेत्रों पर जो आपके सामूहिक प्रयास काम हो रहे हैं, उन पर अपना राय रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। ये थे मुकेश कुमार मंडल जी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2। विस्तार से इस साक्षात्कार के माध्यम से हम सबको पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बतौर कार्यपालक अभियंता अपने कार्यों के विषय में और इस विभाग के सभी जो पदाधिकारीगण हैं उन सभी के सामूहिक प्रयासों के विषय में ये हम सभी को विस्तार से अपने माध्यम से अवगत करवा रहे थे। आशा करते हैं कि एक युवा और प्रखर पदाधिकारी मुकेश कुमार मंडल जी के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गिरिडीह 2 आने वाले समय में अपने द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करेगी। धन्यवाद।